हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना न्यू आर्टिकल। और इसमें जो भी इंग्लिश से रिलेटेड या फिर जो भी करंट में चल रहा है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उसको हम इंग्लिश से रिलेट करके अच्छे से सीखेंगे। और प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। और मैं माफ़ी चाहूँगी कि जो ये वीडियो है वो थोड़ा सा लेट आया है, तो आगे से मैं कोशिश करूँगी कि मैं 3-4 दिनों में वीडियो डाल दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग आर्टिकल। क्या कहता है आज का आर्टिकल? चंद्रयान 3 इंटीग्रेटेड विद लॉन्च व्हीकल LVM-3। जैसे कि आजकल खबरों में बहुत ज़्यादा चल रहा है जो है चंद्रयान 3। क्या कहता है कि जो चंद्रयान 3 है उसको इंटीग्रेट का मतलब है उसको जोड़ना, उसको जोड़ देना विद लॉन्च व्हीकल LVM-3। जो चंद्रयान 3 है इसके बारे में एक्सप्लेनेशन सेक्शन में देखेंगे कि ये क्या है, किसके साथ जोड़ा गया है। अभी ये क्या कहता है कि जो चंद्रयान 3 है उसको जोड़ दिया गया है उसके लॉन्च व्हीकल जिसका नाम है LVM-3 के साथ। तो चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन सेक्शन में क्या कहता है। कहता है लॉन्च विंडो इज़ बिटवीन जुलाई 12 एंड 19। जो लॉन्चिंग विंडो मतलब जो इसरो है वो उसको लॉन्च करने जा रहा है 12 और 19 जुलाई के बीच में। एंड द ऑर्बिटल राइजिंग विल टेक प्लेस सून आफ्टर लॉन्च। और जो चंद्रमा के जो चारों तरफ जो ऑर्बिटल में जो वो चक्कर लगाएगा वो लॉन्च के थोड़े दिनों बाद होगा। द लैंडर एंड ऑर्बिटल विल ऑर्बिट द मून बिफोर टचिंग डाउन ऑन द लूनर सरफेस। क्या कहता है कि जो लैंडर और ऑर्बिटर हैं वो जो लूनर सरफेस है उसको टच करने से पहले मून के चारों तरफ उसके ऑर्बिट में घूमेंगे। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन सेक्शन में देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो विच इज़ प्लानिंग टू लॉन्च द चंद्रयान 3 मून मिशन इन जुलाई। क्या कहता है कि जो इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम इसरो बोलते हैं, विच इज़ जो कि प्लान कर रही है, क्या प्लान कर रही है? टू लॉन्च करने का क्या? द चंद्रयान 3 मून मिशन इन जुलाई। कि जो चंद्रयान 3 क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि इससे पहले जो चंद्रयान 1 और जो 2 हैं, चंद्रयान 1 जो है वो 2008 में और जो चंद्रयान 2 मिशन था वो 2019 में इन्होंने पहले ही लॉन्च कर दिया था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसलिए जो इसरो है वो दोबारा से चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च कर रही है जुलाई में। आगे क्या कहता है? इंटीग्रेटेड द स्पेस क्राफ्ट विद द लॉन्च व्हीकल। इन्होंने क्या किया है कि जो अब ये इसको 12 से 19 जुलाई के बीच में लॉन्च करने जा रहा है, तो इसने क्या किया है, इन्होंने भी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी हैं। जो स्पेस क्राफ्ट है उसको लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो उसको ऊपर लेके जाएगा ऑर्बिटर को, लैंडर को, उसके साथ उसका नाम क्या है? लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो है वो इनका लॉन्च व्हीकल है जो इसको ऊपर लेके जाएगा, उसके साथ जोड़ दिया है। कब? वेडनेसडे को। आगे क्या कहता है? द स्पेस एजेंसी ट्वीटेड। जो हमारी स्पेस एजेंसी है इसरो, उसने ट्वीट किया। इन्होंने क्या कहा? टुडे एट सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। इन्होंने कहा है कि आज सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में द एनकैप्सुलेटेड असेंबली कंटेनिंग चंद्रयान 3 इज़ मेटेड विद LMV-3। क्या कहता है कि जो असेंबली का मतलब है उसको जोड़ दिया गया है, किसके साथ? चंद्रयान 3 को। मेटेड का मतलब भी क्या है? उसको जोड़ना, इकट्ठा कर देना। किसके साथ? LVM-3 के साथ जो चंद्रयान 3 है उसको जोड़ दिया गया है। ऐसा इन्होंने इसरो ने ट्वीट करके बताया। आगे क्या कहता है? द इसरो इज़ येट टू अनाउंस द डेट ऑफ द लॉन्च। इसका मतलब क्या है कि इसरो अभी जो फिक्स डेट है उसका अभी उन्होंने अनाउंस नहीं किया। येट मतलब अभी तक नहीं किया। हाउएवर द लॉन्च विंडो इज़ बिटवीन जुलाई 12 एंड 19। कहता है लेकिन जो लॉन्च विंडो है मतलब जो उन्होंने टाइम फ्रेम दिया है वो 12 से 19 जुलाई के बीच है। लॉन्च विंडो मतलब इनमें से किसी भी तारीख को वो सिलेक्ट करेगा और लॉन्च कर देगा।
आगे क्या कहता है, इसरो चेयरमैन, इसरो के चेयरमैन जैसे कि आप सबको पता है एस सोमनाथन सेड दैट, उन्होंने कहा, एस सोमनाथ ने, द स्पेस एजेंसी वुड पिक द अर्लीस्ट पॉसिबल डेट, कि जो स्पेस एजेंसी है, जो इसरो है, वो अर्लीस्ट जो पॉसिबल, जो संभावित जो तिथि होगी वेदर वगैरह को देख के उसको सिलेक्ट करेगा। आगे क्या कहता है, चंद्रयान थर्ड, इंडियाज़ थर्ड मून मिशन, इंडिया का तीसरा मून मिशन फॉलोज चंद्रयान 2, जैसे चंद्रयान 2 था उसी को ये बिल्कुल फॉलो करेगा। आगे क्या कहता है, टू डेमोन्स्ट्रेट एंड टू एंड कैपेबिलिटी इन सेफ लैंडिंग, और जो है इसके अंदर कैपेबिलिटी है, सेफ लैंडिंग करेगा पूरी तरह से, एंड रोविंग ऑन द लूनार फेस, और कहाँ पे उतरेगा, लूनर का मतलब है चंद्रमा के जो सरफेस है उसके ऊपर उतरेगा। इट कंसिस्ट ऑफ एन इंडिजीनियस लैंडर मॉड्यूल, इंडिजीनियस का मतलब है कि जो भारत ने खुद बनाया है, जिसको हम स्वदेशी बोलते हैं, कि इसके अंदर एक लैंडर मॉड्यूल है जो इंडिया ने खुद बनाया है, जिसको इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में लैंडर मॉड्यूल को LM बोला है। प्रोप्यूलेशन मॉड्यूल, एक प्रोप्यूलेशन मॉड्यूल है जिसको इन्होंने PM बोला है, एंड अ रोवर विद एन ऑब्जेक्टिव, और एक रोवर है विद एन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि इसका फंक्शन है, इसका क्या काम है, इसका काम है डेवलपिंग एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर इंटरप्लैनेटरी मिशन। इस रोवर का क्या काम है कि जो हमें नई नई टेक्नोलॉजी चाहिए थी इस मिशन के लिए, उसको डेवलप करना इस रोवर का काम है। आगे क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू इसरो, इसरो के अकॉर्डिंग द लैंडर हैज़ द कैपेबिलिटी टू सॉफ्ट लैंड, जो ये लैंडर है इसकी कैपेबिलिटी है, इसमें क्षमता है सॉफ्ट लैंडिंग की, एट अ स्पेसिफाइड लूनर साइट, जो स्पेसिफाइड मतलब जो उन्होंने सोची है कि हम इस लूनर साइट के ऊपर उतरेंगे, उसके ऊपर जो है ये लैंडर उसको उतारेगा, एंड डिप्लॉय द रोवर, और रोवर को वहाँ पे डिप्लॉय कर देगा, मतलब जो लैंडर है उसका काम है लैंड कराना, और लैंड किसको कराएगा, रोवर को लैंड कराएगा ये उसकी साइड पे, विच विल कैरी आउट, अब ये रोवर के बारे में बात कर रहा है, विच किसके लिए यूज़ हुआ है, रोवर के लिए, विच विल कैरी आउट, इस रोवर के अंदर क्या है, इन सीटू केमिकल एनालिसिस ऑफ द लूनर सरफेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स मोबिलिटी। क्या कहता है कि जो ये रोवर है, रोवर जो है वो इन सीटू केमिकल एनालिसिस करेगा, मींस जो चंद्रमा की सरफेस है उसका अच्छे से एनालिसिस करेगा, कोर्स ऑफ इट्स मोबिलिटी, मोबिलिटी का मतलब है कि जब ये काम करेगा, जब ये इधर से उधर जाएगा तो ये जो चंद्रमा के जो केमिकल एनालिसिस है, वहाँ की सरफेस वगैरह कैसी है उसको देखेगा। ठीक है, कौन देखेगा, रोवर देखेगा। आगे क्या कहता है, द लैंडर एंड द रोवर हैव साइंटिफिक पेलोड्स, लैंडर और रोवर के पास कुछ साइंटिफिक पेलोड हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द PM हमने पीछे पढ़ा है ना, देखो PM की फुल फॉर्म है ये प्रोपल्यूशन मॉड्यूल। कहता है कि जो मेन फंक्शन है PM का मेन फंक्शन क्या है, टू कैरी LM को ले जाना, LM हमने पढ़ा था ना, लैंडर मॉड्यूल, ये देखो नीचे लैंडर मॉड्यूल। कहता है कि जो प्रोपल्यूशन मॉड्यूल है उसका मेन काम क्या है, लैंडर मॉड्यूल को लेकर जाना। द मेन फंक्शन ऑफ द PM इज़ टू कैरी द LM फ्रॉम लॉन्च व्हीकल जो है उससे जो PM है LM को निकालेगा। इंजेक्शन टिल फाइनर लूनर 100 किलोमीटर सर्कुलर पोलर ऑर्बिट, और फिर वो है 100 किलोमीटर सर्कुलर पोलर ऑर्बिट से पहले इसको लॉन्च कराएगा, एंड सेपरेट द LM फ्रॉम द PM और जो LM है उसको PM से अलग कर देगा। द PM ऑल्सो हैज़ वन साइंटिफिक पेलोड, अब PM के पास भी एक साइंटिफिक पेलोड है, विच विल ऑपरेटेड पोस्ट सेपरेशन ऑफ LM, जो जब LM जब उससे सेपरेट हो जाएगा उसके बाद जो है वो इसका दूसरा पेलोड सिस्टम काम करेगा। आगे क्या कहता है, आफ्टर इट्स लॉन्च इन मिड जुलाई में इसकी लॉन्चिंग के बाद द ऑर्बिटल राइजिंग विल टेक प्लेस, उसके बाद जो है ये लॉन्च करेगा, उसके बाद जो इसकी ऑर्बिटल के चारों तरफ जो है वो मतलब इसको सबसे पहले इसको पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर निकालेगा, उसके बाद इसकी जो है वो चंद्रमा के चारों तरफ ये गति ऑर्बिट में जाएगा। द लैंडर एंड ऑर्बिटर
द लैंडर एंड ऑर्बिटर विल ऑर्बिट द मून। क्या कहता है कि जो लैंडर एंड ऑर्बिटर हैं विल ऑर्बिट द मून बिफोर टचिंग डाउन ऑन द मून। क्या कहता है कि जो लैंडर एंड ऑर्बिटर हैं विल ऑर्बिट द मून, वो मून के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे बिफोर टचिंग डाउन द मून, मून को टच करने से पहले। मिस्टर सोमनाथ हैड सेड दैट, उन्होंने क्या कहा, इसरो हैज़ एडिड मोर फ्यूल टू द लैंडर, उन्होंने लैंडर के अंदर और ज़्यादा फ्यूल डाल दिया है। चंद्रयान 3 विल बी गोइंग ऑन द सेम पाथ एज इट्स प्रीडिसेसर एंड विल बी लैंडिंग ऑन द सेम साइट। क्या कहते हैं कि जो ये चंद्रयान 3 है विल बी गोइंग ऑन द सेम पाथ, उसी पाथ पे जाएगा एज इट्स प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर इसका कौन था, चंद्रयान 2 पहले वाला। प्री मतलब पहले वाला था जो, उसी की तरह है जो है ये चंद्रयान 3 जाएगा एंड विल बी लैंडिंग ऑन द सेम साइट। और जैसे जो जिस साइड पे उसे उतरना था उसी साइड पे ये चंद्रयान 3 जो है वो उतरेगा। तो ये था आज का हमारा बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग आर्टिकल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए शुक्रिया, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।